The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। खाता बुक ऐप आपका ऐसा खाता है जो हर वक्त आपके साथ रहे, आपकी पॉकेट में ही। अब आप मुझे इस महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से ही भेज सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। खाता बुक के साथ भेजें हर महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से। खाता हुआ खाता बुक। पहली सुर्खी कोरोना से जुड़ी। देश में कुल मामले 9,36,000 हो गए। एक्टिव मामले हैं 3,19,000। मौत का आंकड़ा बढ़कर 24,309 हो गया। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में संक्रमण में गिरावट आई, लेकिन नई चिंता बिहार जैसे राज्यों में है, जहां तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। दूसरी सुर्खी रिलायंस से जुड़ी। मुकेश अंबानी की कंपनी। पिछले कुछ दिनों से कंपनी में जमकर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जियो का दायरा बढ़ता जा रहा है। आज रिलायंस की 43वीं एनुअल जनरल मीटिंग यानी AGM 2020 हुई। रिलायंस की ये पहली वर्चुअल मीट है। करीब 1 घंटे की इस AGM की मोटा माटी बातें हम आपको बता देते हैं। इसमें घोषणा की गई कि गूगल जियो प्लेटफॉर्म में 33,737 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और जियो प्लेटफॉर्म का 7.7% हिस्सा यानी शेयर उसका भागीदार बनेगा। अभी इस एग्रीमेंट को रेगुलेटरी और अन्य अप्रूवल मिलना बाकी है। गूगल के इस इन्वेस्टमेंट के बाद पिछले कुछ महीनों में कुल 1,52,056 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जियो प्लेटफॉर्म्स में हो चुका है। गूगल और जियो मिलकर एक एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाएंगे। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो गूगल पार्टनरशिप का उद्देश्य है भारत को 2G से मुक्त करना। अब 3G 4G भी पुराने पड़ने वाले हैं, क्योंकि रिलायंस जियो ने पूरी तरह 5G का कार्यक्रम बनाया है, सबसे तेज इंटरनेट स्पीड। मुकेश अंबानी ने बताया कि इसकी तकनीक तैयार है। जैसे ही स्पेक्ट्रम मिलने शुरू होंगे, इसके ट्रायल शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसे अगले साल तक जमीन पर उतारा जा सकता है। रिलायंस ने जियो प्लस टीवी की भी घोषणा की। इसमें ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म, टीवी चैनल और कई ऐप्स होंगे। इसका डेमो भी मुकेश अंबानी ने दिखाया। इसमें 12 OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव जैसे फेमस प्लेटफॉर्म भी हैं। इसके अलावा जो 5G टेक्नोलॉजी को लेकर ऐलान किया आज AGM में, उसके बाद पूरी दुनिया को लग रहा है कि क्या चीन के जिस विकल्प की हम तलाश कर रहे थे, वो जवाब भारत की तरफ से आएगा। कई लोगों ने कहा कि क्या ये सरकार के ऊपर एक किस्म का प्रेशर बनाने की भी कोशिश है कि वो स्पेक्ट्रम एलोकेट करना शुरू करें। अगली सुर्खी भारत चीन सीमा विवाद से जुड़ी। लद्दाख में तनाव खत्म करने की बातचीत चल रही है। इस बीच एक खबर आई कि LAC के दूसरी तरफ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मूवमेंट की रिपोर्ट मिड अप्रैल में ही आ गई थी, 5 और 6 मई की पेंगोंग लेक वाली झड़प से करीब 2 हफ्ते पहले। लेकिन सेना का कहना है कि ये रिपोर्ट उस तक पहुंची ही नहीं। पहली रिपोर्ट उससे मई महीने में मिली, जिसमें चीन की तरफ से निर्माण कार्य की गतिविधियों की खबर थी। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने एक इंटेलिजेंस अफसर के हवाले से छापा है कि मिड अप्रैल की रिपोर्ट के कुछ दिनों बाद ज़्यादा स्पष्ट इनपुट आने शुरू हुए। ये इनपुट चीन के सैकड़ों जवानों, वाहनों के आगे बढ़ने के बारे में थे। कुछ सवाल हमेशा हवा में लटके रह जाते हैं। इस खबर से ये पता चलता है कि कुछ ज़रूरी जानकारियों को नज़रअंदाज किया गया, जिसका नतीजा गलवान घाटी में 15 जून की घटना के रूप में सामने आया, जिसमें हमने अपने 20 जवान खोए। चौथी सुर्खी चीन की तरफ से भारत की सीमाओं में दखलंदाजी के बीच पड़ोसी देश भूटान के पूर्वी भाग पर भी चीन ने दावा ठोक दिया है। इस दावे के बीच भारत भूटान की ये टेरिटरी से होते हुए सड़क का निर्माण करना चाहता है। अब अरुणाचल प्रदेश सरकार ने मांग की है कि बेल्टिंग त्राशिगंग बॉर्डर पर भारत भूटान को जोड़ने वाली सड़क बननी चाहिए। राज्य सरकार ने कहा कि इससे अरुणाचल के तवांग से असम की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय घटेगा। पांचवी सुर्खी, कल के शो में हमने आपको बिहार में बाढ़ की तस्वीरें दिखाई थी। आज असम में बाढ़ से तबाही देखिए। वहाँ हालात बदतर होते जा रहे हैं। असम के 26 जिलों में 34 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 61 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र और 8 दूसरी नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर फसल की बर्बादी की भी खबरें हैं। इस बीच असम का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स सफ़ेद टी-शर्ट में सीने तक पानी में डूबा नजर आ रहा है। ये स्थानीय विधायक हैं, खुमताई के BJP विधायक मृणाल सैकिया। लोगों को घरों से सुरक्षित निकाल कर ले जा रहे हैं। इंटरनेट पर उनकी तारीफ हो रही है। होनी भी चाहिए। जनप्रतिनिधि ऐसे ही होने चाहिए। आखिरी सुर्खी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सरकार ने 10 जुलाई को एक प्रस्ताव पास किया। इसके मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट के हर जज को चश्मा खरीदने के लिए 50,000 रुपये सालाना राज्य सरकार की तरफ से मिलेगा। इसके अलावा जज के पति या पत्नी जो भी एप्लीकेबल हो और उन पर निर्भर परिवार के सदस्यों को भी चश्मे के लिए पैसे रिइंबर्स किए जाएंगे।
चश्मों के लिए रिइंबर्समेंट के बारे में 6 महीने पहले तत्कालीन चीफ जस्टिस और तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी अजॉय मेहता के बीच पहली बार चर्चा हुई थी। कुछ आगे पीछे करने के बाद 50,000 रुपयों पर बात आकर टिकी। अजॉय मेहता अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सलाहकार हैं। चश्मे के लिए 50,000 रुपए के भत्ते वाले फैसले पर सोशल मीडिया में जमकर तफरीह ली जा रही है।